इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। जिनकी तिथि नहीं है वो अतिथि है, लेकिन तिथि नहीं है इसकी चर्चा एक बहुत सुंदर श्लोक देकर के सूर्य सागर जी महाराज साहब ने की। और जो चर्चा की उसमें ऐसा श्लोक दिया, यहाँ यह बतलाया कौन होते हैं अतिथि। तो उन्होंने जवाब दिया, बोले सुनो, तिथि पर्वोत्सवा सर्वे त्यक्ता येन महात्मना। तिथि पर्व उत्सवा सर्वे त्यक्ता येन महात्मना। अतिथि तम विजानीया शेषम अभ्यागतम विदुः। अतिथि किसका नाम, किसे कहें अतिथि? कौन होते हैं अतिथि? अतिथि जानते हो क्या भाई तुम लोग? अतिथि कौन होते हैं? मेहमान होते हैं ना। अतिथि तो मेहमान होते हैं। हम अतिथि हैं या नहीं? अतिथि है, लेकिन हम अतिथि नहीं है, क्योंकि यहाँ ये लिखा न तिथिर यस्य सह अतिथि। जिनके आने की तिथि नहीं हो निश्चित, वो अतिथि होते हैं। तिथि माने डेट। जिनके आने की डेट फिक्स नहीं हो, जिनके आने का टाइम फिक्स नहीं हो, जिनके आने का पहले से प्रोग्राम नहीं हो, वो अतिथि होते हैं। भाई साहब, 3 बातें यहाँ शामिल की। तिथि से जिनको कोई मतलब नहीं, पर्व से जिनका कोई प्रयोजन नहीं, और उत्सव जिनके लिए कोई विशेष होता नहीं, क्या वो अतिथि है? जिनके लिए दोष है या पंचमी है कि 11 है कि मावस है, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी तिथि हो, सब तिथियां एक जैसी, वो अतिथि। जिनके लिए 10 लक्षण हो या अष्टानिका हो या सामान्य दिन हो, सब एक जैसे। अरे मुनिराजों की चर्चाएं, असली अर्थों में मुनिराज ही अतिथि होते हैं, क्योंकि मुनिराज के लिए अष्टमी और 10 लक्षण कुछ स्पेशल नहीं होते। आप लोग क्या करते हैं 10 लक्षण में? विशेष प्रवचन, विशेष विधान, विशेष आयोजन, स्पेशल क्लास, विद्वानों के प्रवचन, सांस्कृतिक प्रोग्राम, समथिंग स्पेशल 10 लक्षण में। और मुनिराज के क्या स्पेशल होता होगा अशोक जी? वैसे बोलो, क्या स्पेशल होता होगा? क्या बोलो भाई दीपक शास्त्री, क्या स्पेशल करें? क्या बताओ तो सही, स्पेशल के नाम पर क्या करें? वो उनके लिए 10 लक्षण अष्टानिका जैसे पर्व ही नहीं है, गजब हो गया। और उत्सव नहीं है उनके लिए, क्योंकि वे तो स्वरूप साधना के माध्यम से रोजाना उत्सव मनाते हैं। अब नया उत्सव क्या होगा? बड़ी गजब की व्याख्या यहाँ अतिथि के संदर्भ में प्रस्तुत की गई। और फिर ये कहा गया, ऐसे जो अतिथि होते हैं, इन अतिथियों को लौकिक कार्यों से कोई प्रयोजन नहीं होता, दुनियादारी से प्रयोजन नहीं होता, घर गृहस्थी से मतलब नहीं होता। किसी की शादी हो रही है, किसी की बर्थडे है, किसी का जन्मदिन है, किसी को कुछ है, किसी की एनिवर्सरी है, और किसी को शुभकामनाएं दे रहे, काय का प्रयोजन? ये लौकिक कार्यों से जिन्हें किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं होता, वे होते हैं अतिथि। अतिथियों की चर्चा है, लौकिक कार्यों से प्रयोजन नहीं है। और फिर आगे चलकर मुनिराजों के अतिथि संविभाग की बात कह रही। ऐसे महामुनिराज जो सच्चे अर्थों में अतिथि हैं, ऐसे हमारे महामुनिराजों को भाव पूर्वक उनको क्या क्या करना चाहिए? बोले उनको प्रणाम करना चाहिए, निर्दोष आहार देना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसे मुनिराजों की भक्ति, स्तुति, उपासना सब कुछ करता है, उसे अपने जीवन में कुछ अपूर्व उपलब्धियां प्राप्त होती है। ये सब वर्णन बहुत विस्तार से यहाँ चल रहा था। और चलते हुए इस प्रकरण के तुरंत बाद आज एक प्रकरण अतिथि संविभाग के अतिचारों के संबंध में शुरू हो रहा है। अतिथि संविभाग का शब्द सुना है क्या आप लोगों ने पहले कभी? अतिथि संविभाग, हाँ भाई, अतिथि संविभाग शब्द नहीं सुना? व्रत सुने? व्रत कितने होते हैं?
12 व्रत छैडाला पढ़ी है। छैडाला की चौथी ढाल में है 12 व्रतों की चर्चा। 12 व्रत होते हैं श्रावक के, और उन 12 व्रतों में एक व्रत का नाम है अतिथि संविभाग। 5 अणुव्रत होते हैं, 3 गुणव्रत होते हैं और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। 4 शिक्षा व्रतों में चौथे शिक्षा व्रत का नाम है अतिथि संविभाग। और अतिथि तो है मुनिराज, और संविभाग का अर्थ ये है अपने लिए बनाए गए भोजन से उन्हें आहार प्रदान करना, ये अतिथि संविभाग कहलाता है। इतनी सुंदर चर्चा की, इतनी खुलकर के यहाँ चर्चा हुई है, इतना स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आप मुनिराज के लिए स्पेशल आहार नहीं बनाए। कौन कहे ये बात है? भाई अभिनय जी, इस वर्तमान में किसी की हिम्मत नहीं है ये बात कहने की कि मुनिराज के लिए आप स्पेशल आहार मत बनाइए। मुनिराज के लिए स्पेशल आहार बनाया गया तो उद्दिष्ट आहार की श्रेणी में चला जाएगा। मुनिराज के लिए वही भोजन होना चाहिए, वही भोजन मुनिराज को करना चाहिए और कराना चाहिए श्रावकों के द्वारा, जो भोजन श्रावकों को ने खुद के लिए बनाया है, अपने परिवार के लिए बनाया है, तब वो अतिथि संविभाग कहलाएगा। अतिथि माने मुनिराज और संविभाग माने अपने लिए जो बनाया गया है उसमें से विभाग निकाल देना, वो कहलाता है संविभाग। ये होता है अतिथि संविभाग। अब इस अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार बतलाए हैं, उन अतिचारों को पढ़ता हूँ। आहार चर्या कैसी होती है, मुनिराजों के भोजन में भी सावधानी कैसी होनी चाहिए, श्रावकों को अपने जीवन में निर्दोष आहार ग्रहण करना हो तो कैसी सावधानी रखनी चाहिए, वो यहाँ बताइए। देखिए पेज नंबर है 602, संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी महाराज का लिखा हुआ है। याद रहेगा किसका लिखा है? आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब का। कितने वर्षों पहले लिखा होगा? कोई 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले, अरे 100-150 साल तो हुए ही होंगे कम से कम। क्या 70-80 साल पहले लिखा है, सिर्फ 70-80 साल पहले। तुम्हारे दादाजी की उम्र के समय, तुम्हारे दादाजी जितने बड़े होंगे, बोलो, ऐसा लगता है अपने को इतने बस अभी लिखा है कि हाँ लिखा तो अभी है, लेकिन अद्भुत है ये ग्रंथ। और छपा कहाँ से है तुम्हें नहीं पता? तुम्हें मुमुक्षु आश्रम कोटा से छपा है, यहाँ से, और यहाँ लिखा है बाहर, इन्हीं की परंपरा चलती है आवश्यक नियमों में। अच्छा, मुमुक्षु आश्रम के बाहर नियमावली में, अंदर अपने मंदिर में। अरे वाह, लो अब बोलो साहब। आवश्यक नियमों के अंदर लिखा है कि यहाँ कुंद आचार्य हैं और आचार्य वर्तमान सूर्य सागर जी मुनिराज की ही परंपरा इस मुमुक्षु आश्रम में चलेगी। लो गजब भाई साहब, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। क्या आवश्यक नियमों में ये बात लिखी है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम सूर्य सागर जी महाराज को नहीं, अभी हम तत्वार्थ सूत्र और रत्नकरण श्रावकाचार्य को पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखा है, सब प्रमाण देकर के बात की है। 602 नंबर पेज पर अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार बतलाए और सूत्र दिया तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय का 36वां सूत्र। जब हम तत्वार्थ सूत्र का सूत्र पढ़ रहे हैं तो सूर्य सागर जी महाराज नहीं, उमा स्वामी आचार्य बोल रहे हैं। समझ में आ रही है बात श्रेयस? हम यहाँ सूत्र पढ़ रहे हैं। सचित निक्षेपा पिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा। कौन कह रहा है ये? उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं। आगे सुनो। हरित पिधान निधाने, रत्नकरण श्रावकाचार्य 121 नंबर का श्लोक। हरित पिधान निधाने अनादरा स्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्य सहिते व्यतिक्रमा पंचकथ्यते। ये किसने कहा? ये किसने बोला? ये आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बोला। अब इसका अनुवाद बताते हैं। सचित्त निक्षेप, सचित्त पिधान, पर व्यपदेश,
मात्सर्य, कालातिक्रम, ये भगवान उमा स्वामी तथा समंत भद्र के वचनानुसार अतिथि संविभाग के 5 अतिचार हैं। इनका पृथक पृथक खुलासा इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट दिया सचित्त निक्षेप। ये क्या होता है सचित्त निक्षेप? कैसा आहार होना चाहिए? मुनिराजों को आहार किस प्रकार का दिया जाना चाहिए? सचित्त किसका नाम है? सचित्त, सचित्त भोजन ग्रहण करते हैं क्या? अष्टमी चतुर्दशी को सचित्त लेते हैं क्या श्रावक? सचित्त माने हरी हरी चीज, जो चित्त हो, जिसमें चेतना हो, वो सचित्त कहलाता है। अब सचित्त को अचित्त बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? कोई वस्तु है, एप्पल है मान लो, अब उस एप्पल को अचित्त कैसे बनाएं? क्या तो एप्पल अचित्त कैसे बनेगी? एप्पल को उबाल दें और पीस कर दें, उसके 4 पीस कर दिए एप्पल के अपन ने, तो अचित्त हो गई या नहीं? चरणानुयोग का विषय है भैया। हमारे यहाँ जैन परंपरा में चारों ही अनुयोगों को समान महत्व दिया गया है। देखना क्या लिख रहे हैं। सचित्त को अचित्त बनाने की विधि बतलाते हैं यहाँ। सचित्त कहिए चेतना सहित जो वस्तु हो, उस वस्तु से संपर्क मिलाना, ये अतिचार है। सचित्त निक्षेप नाम का अतिचित्त वस्तु से आपने मिलान कर दिया, मिला दिया। जो वस्तु सचित्त है, वो सचित्त वस्तु से यदि किसी का संबंध हो गया तो सचित्त निक्षेप नाम का अतिचार कहलाएगा। जैसे पेड़ से तोड़े हुए पत्र, कमल आदि के पत्र, ये सब सचित्त हैं। पेड़ से टूटा हुआ पत्ता वो सचित्त है, कमल का पत्ता वो सचित्त है, एप्पल आम अमरूद आदि ये सब सचित्त हैं। कहते हैं तथा जबकि गीलेपन का संपर्क है, पृथ्वी, गीली मिट्टी, दाएं आदि तथा खरबूजा, ककड़ी, नारंगी, केले, आम, सेब आदि, इनके चाकू से गट्टे तो बना लिए हो, चाकू से इनके हिस्से तो कर दिए हो, फिर भी वो सचित्त है, फिर भी उसमें जीव है, मतलब जीव ही रहेगा वो। अभी देखो आगे स्पष्ट कर रहे हैं इस चीज को। परंतु उनमें कोई तिक्त द्रव्य नहीं मिलाया हो और न उनको गर्म किया हो, ऐसे पदार्थ सचित्त हैं। इसका मतलब किसी भी पदार्थ को अचित्त करने के लिए उसमें जब नमक आदि मिला दिया जाता है उसके पीस करके, तब वो अचित्त होता है। यदि उसे गैस पर गर्म पानी में उबाल लिया जाता है तब वो अचित्त होता है, अदरवाइज वो सचित्त है। इसका मतलब सचित्त त्याग प्रतिमा वाले साबुत एप्पल तो खा ही नहीं सकते हैं। सचित्त त्याग प्रतिमा वाले, सचित्त त्याग कौन सी प्रतिमा है? 11 प्रतिमाओं में 5वीं प्रतिमा है सचित्त त्याग प्रतिमा। अब ये सचित्त त्याग प्रतिमा वाले एप्पल खा सकते हैं या नहीं? ये एप्पल तो खा सकते हैं, तो नहीं खाएंगे। एप्पल कोई अभक्ष्य थोड़ी है, एप्पल खाने में क्या हो गया? तो साबुत एप्पल खा सकते हैं या नहीं? तो नहीं खा सकते। तो उस एप्पल के पीस करके खा सकते हैं या नहीं? तब भी वो सचित्त है। क्या माने उसमें नमक वगैरह मिलाएंगे और उसे उबालेंगे ना, तब वो अचित्त कहलाएगी, ऐसा ये कह रहे हैं। इनको त्यागी लोग नहीं ले सकते जब तक वे सचित्त हैं। दाता देवे तब त्यागी को चाहिए कि पूरी जांच करके लेवे। पदार्थों के खट्टे या नींबू के 2 पल्ले करने से ही अचित्तपना नहीं आ सकता, क्योंकि वनस्पति के शरीर की अवगाहना आचार्यों ने अंगुली के असंख्यातवें भाग मानी है, और वे तो गट्टा किए हैं, बादाम के बराबर बड़े हैं, जो कि बिना अग्नि या पर चढ़ाए या यंत्र से पहले बिना अचित्त नहीं हो सकते। जैसे 60 गन्ने का रस निकाले या पत्थर से चटनी बांटे, ऐसे किए बिना जो लेता है या देता है वह अतिचार है। देखो भाई ध्यान देना क्या कह रहे हैं। आपको मालूम है पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये जीवों का शरीर कितना बड़ा होता है? कौन जानता है? बोलो, आप लोगों में से कौन जानता है? पृथ्वी का एक जीव, पृथ्वी का एक कौन जीव होते हैं? पृथ्वी का एक, पृथ्वी का एक जो पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी ही जिनका शरीर है वो पृथ्वी का एक है। तो पृथ्वी जिनका शरीर है, तो कभी सोचते हो आप ऐसा, हम जिस पृथ्वी पर खड़े हैं तो एक जीव कितना बड़ा होगा? ये पृथ्वी यहाँ से लेकर के कहाँ तक है? तो जुड़ी हुई है पूरी।
पूरा मुमुक्षु आश्रम, बाहर निकलेंगे रोड, फिर आगे चलेंगे तो केशवराय पाटन तक पूरी रोड एक ही है ना, पूरी पृथ्वी। तो जीव कितने हैं इसमें? तो कैसे मतलब एक पृथ्वी का एक जीव कितना बड़ा होगा? एक पृथ्वी का एक जीव कितना बड़ा है? पेड़ की यदि बात करो तो पेड़ क्या पूरा मिलकर के एक वनस्पति का ही है? अग्नि का एक जीव, तो अग्नि का एक जीव की अवगाहना कितनी? अवगाहना मतलब शरीर। अग्नि का एक जीव का शरीर कितना बड़ा है? यहाँ आग जला दी मान लीजिए, और इतनी लंबी 3-4 फीट तक आग की लपटें उठ रही है, तो उसमें कितने अग्नि का एक जीव होंगे? एक अग्नि का एक जीव है। एक अग्नि में आपकी गैस जल रही है तो एक अग्नि का एक जीव है? नहीं। गोमट सार जीव कांड में इन जीवों के शरीर की अवगाहना माने शरीर का आकार बहुत छोटा बताया है। अंगुल के असंख्यातवें भाग शरीर का आकार होता है पृथ्वी का एक जीवों का। अंगुल के असंख्यातवें भाग समझ में आया क्या? क्या है? एक अंगुली, एक अंगुली मतलब ये अंगुली नहीं, अभी इस अंगुली की चौड़ाई समझना। इस अंगुली की चौड़ाई, लंबाई, मोटाई, इतने से हिस्से के असंख्यात हिस्से करो तो कितना छोटा शरीर होगा? बोले इतना छोटा शरीर होता है एक पृथ्वी का एक जीव का। ऐसे ही जल का एक जीव का शरीर एक बिंदु बराबर, अग्नि का एक जीवों का शरीर। बोले ये जो सुई होती है, सिलाई करने वाली सुई, ये सुई जैसा आकार है अग्नि का एक जीवों का। तो अभी ये कह रहे हैं वनस्पति का एक जीवों का आकार कितना होता है? बोले अंगुल के असंख्यातवें भाग है। अब वनस्पति का एक जीवों का आकार अंगुल के असंख्यातवें भाग है। अब एप्पल के यदि हिस्से किए हैं तो वनस्पति का एक जीव तो पूरा का पूरा बैठा हुआ है, उसमें तो असंख्यात अग्नि के वनस्पति का एक जीव है। तो सचित्त अचित्त कहाँ हुआ? वो सचित्त सेवन का पाप लगेगा उसके अंदर। तो उसे अचित्त करने की विधि या तो उसे गन्ने जैसे पीस लिया जाए, गन्ने जैसे निकाल लिया जाए, या फिर उस वस्तु की चटनी बना ली जाए, या उस एप्पल आदि को मिक्सी में पीस लिया जाए, या उसे अग्नि में गैस पर पानी में उबाल लिया जाए, तब वो अचित्त बनता है। ये है अचित्त बनने की विधि। तो समझ में आ रही है क्या बात? प्रासुक कैसे होगा, वो अचित्त कैसे होगा? मुनिराजों के भोजन ग्रहण करने के लिए, कराने के लिए हमें इस तरह की अचित्त वस्तु का प्रयोग किया जाना चाहिए। सचित्त त्यागी है वे सचित्त भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। इसका मतलब आप मुनिराज को यदि एप्पल खिला रहे हैं तो आप साबुत एप्पल या एप्पल के पीस करके मुनिराज को नहीं खिला सकते। सचित्त त्यागी है वे, सचित्त सेवन कैसे करेंगे? आप तो सोचना गंभीरता से इस मुद्दे पर मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ जो बात लिखी है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें यहाँ से प्रकाशित ग्रंथ में लिखी हुई है। कितनी दृढ़ता से बात लिखी गई होगी। गृहस्थ दशा में है और हमारा सब होना ही चाहिए संयमित जीवन। तो हमें पता तो होना चाहिए कि किन बातों में किस तरह के अत्याचार लग जाते हैं। देखिए और सुनिए जरा आगे, सुनील जी सर्राफ साहब क्या लिख रहे हैं जरा देखो। दूसरा नंबर का पॉइंट देखो, आहार में सचित्त पिधान है। दूसरा, पहला था सचित्त निक्षेप, दूसरा सचित्त पिधान। ये क्या होता है? आहार में किसी प्रकार की सचित्त वस्तु का संबंध मिलाना, जैसे गीले सचित्त फल, पुष्प आदि का संयोग या ऐसे पदार्थ से भोजन का ढकना सचित्त पिधान अतिचार माना है। ऊपर लिखे पदार्थ आहार में देने योग्य नहीं है। अब सचित्त पिधान का अर्थ क्या किया? अब ऐसे ऐसे हरित पदार्थों से ढके हुए भी नहीं होने चाहिए। आपने देखा दक्षिण भारत में, कभी आपने देखा हो तो अपने धर्मस्थल वगैरह में, वहां दक्षिण भारत में केले के पत्तों के ऊपर भोजन कराते हैं। किस किसने देखा है? ओ, लगभग सभी ने देखा है। वेरी गुड। पत्तलें जो बनती है वो पत्तलें भी तो ऐसी बनती थी ना पहले। आजकल तो ये सब पेपर की बनने लग गई, लेकिन पहले तो वो पत्तों की ही बनती थी। तो ऐसी सचित्त वस्तु के ऊपर रखा हुआ या फिर सचित्त वस्तु से ढका हुआ, ये दोनों प्रकार का भोजन मुनिराज ग्रहण नहीं करते हैं। अरे क्योंकि उस एक पत्ते में असंख्यात जीव हैं, और यदि आपने उस पत्ते से ढक दिया है तो वे असंख्यात जीव भोजन में गिरेंगे। हमारे किशन चंद जी पंडित जी साहब अलवर वाले,
याद आते हैं। अभी कल उनका देवलोक गमन हुआ। आज हमारे भोपाल वाले पंडित जी साहब नहीं रहे, है ना, कपूर चंद जी कौशल साहब, उनका स्वर्ग हो गया। अभी किशन चंद जी क्यों याद आ गए पंडित जी साहब कि वे जब पढ़ाते थे ना हमारे महाविद्यालय में आकर के 1994, 95, 96, 97, 4-5 साल हर साल आए। वो एक डेढ़ महीना रह करके पढ़ाते थे। तो वो कहते थे पंखे के नीचे बैठ करके किया गया भोजन अभक्ष्य है। अब जितना निभे उतना निभाना क्या, लेकिन बोले पंखे के नीचे यदि बैठ करके भोजन किया है तो बोले अभक्ष्य है। क्यों? क्योंकि ऊपर चल रहा है पंखा और वो जीवों को काट रहा है, और असंख्यात जीव कट करके 10 जीव आपके भोजन में गिर रहे हैं। आप बहुत भयंकर पाप लग रहा है उसमें। तो जितना हो सके वो बराबर उसका पालन करते थे पंडित जी साहब। अष्टमी चतुर्दशी के दिन चरणानुयोग पढ़ाते थे। संजय जी भाई साहब आपको ध्यान होगा क्या, अष्टमी चतुर्दशी को चरणानुयोग पढ़ाते थे और बाकी दिनों में करणानुयोग पढ़ाते थे। अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में वो करणानुयोग नहीं पढ़ाते थे, ग्रंथ नहीं पढ़ाते थे, चरणानुयोग की चर्चाएं लेते थे। तो ऐसी ऐसी बातें बताते थे वो। तो अभी आपने सचित्त वस्तु से यदि भोजन को ढक दिया, आपके यहाँ समझ लो प्याला है, कटोरी है, भगोनी है, और उस भगोनी के ऊपर किसी पत्ते से आपने ढक दिया, तो पत्ते में जो असंख्यात जीव है वनस्पति का एक, वे उसमें गिर जाएंगे, वो अभक्ष्य हो जाए। सचित्त त्याग प्रतिमा वाले ऐसे मुनिराज, ऐसे सचित्त त्याग प्रतिमा वाले पंचम गुण स्थानवर्ती, ये इन वस्तुओं का सेवन अपने जीवन में नहीं करते हैं। 2 हो गए। तीसरे प्रकार का अभक्ष्य सुनना, बड़ी गजब की बात कह रहे हैं, पर व्यपदेश। और ये बहुत गजब की बात है। ये पर व्यपदेश कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? अपने गुड़ शक्कर आदि पदार्थों को किसी अन्य का बताकर देना, अथवा दूसरे के मकान पर जाकर उसकी इजाजत के बिना कोई वस्तु निकालकर आहार में दे देना, यह पर व्यपदेश नाम का अतिचार है। क्योंकि बिना आज्ञा दूसरे के पदार्थ को दे ही नहीं सकता, और ये दे रहा है सो अतिचार है। प्रथम तो आपने बिना पूछे दे दिया तो चोरी का दोष लगेगा कि नहीं साहब हमने बिना पूछे नहीं दिया, हमने पूछ करके लेकर के आए थे और मुनिराज को आहार में दे दिया। नहीं भाई साहब पता है, आपने तो देखा ही होगा पहले के समय में हमारे भी दादी जी वगैरह, मेरे ताई जी वगैरह, ये सब लोग हमारे दूसरे की किचन में बना हुआ भोजन अपने किचन में नहीं लाने देते थे। सकरा कहते थे उसे, है? सकरा हो गया ये अपनी किचन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई साहब? दूसरे की किचन में बना हुआ भोजन आने में क्या दिक्कत है? अब ये मुनिराज का प्रसंग चल रहा है, ये पर व्यपदेश नाम का अतिचार बतला रहे हैं। तो पता है क्या कह रहे हैं हीराचंद जी वैद्य साहब? सुनना ध्यान से, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि दूसरे के चौके में बना हुआ भोजन आपने इस चौके में आकर के मुनिराज को दे दिया, तो आपको क्या पता कि उसके चौके में आहार जल शुद्ध था या नहीं था, कैसे बनाया था? आपने तो यहाँ मुनिराज को पड़गान करते समय आहार जल शुद्धि कहा था, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि कह करके बुलाया था। नवोदय भक्ति पूर्वक प्रतिज्ञा लेकर के मुनिराज के 3-3 चक्कर लगा करके मुनिराज को पड़गान किया था अपने चौके में। समझ में आ रही है बात? जब उन्हें पड़गान किया था तब आपने कहा था ना महाराज पधारी, आहार जल शुद्ध है। अब आहार जल शुद्ध है तुमने ये कहा, जब तुमने बनाया ही नहीं तो तुम कैसे कह सकते हो कि आहार जल शुद्ध है? इसलिए दूसरे के चौके में बना हुआ भोजन, दूसरे की किचन में बना हुआ भोजन, कितनी शुद्धता रखी गई होगी, कितनी सावधानी रखी गई होगी, भोजन ही ग्रहण नहीं करते। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।